हेलो स्टूडेंट्स, पिछले टर्म पे हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस की टाइप से स्टार्ट करी थी और इन्फ्लोरेसेंस की टाइप में सोलिटरी हम लोगों ने देख ली थी, रेसिमोज की टाइप्स देख ली थी, विद एग्जांपल विद डायग्राम हम लोग देख चुके। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साइमोज की इन्फ्लोरेसेंस की टाइप और उसके बाद स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे। तो देखो, टाइप्स ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, साइमोज का नाम आते एक ही वर्ड तो आता है अपने दिमाग में, क्या? बेसिपिटल अरेंजमेंट। बेसिपिटल अरेंजमेंट का मतलब भी आता है ओल्डेस्ट इज ऑन टॉप एंड यंग वन इज ऑन बेस, उसको कहते हैं बेसिपिटल। और साइमोज की आप लोगों को मैंने 3 टाइप्स बताई थी, याद है? एक तो क्या, मोनोकेजियल, जिसको हम लोगों ने यूनिपेरस बोला था। एक याद है आप लोगों को, डाइकेजियल, जिसको हम लोगों ने बाइपेरस बोला था। एक पॉलीकेजियल, जिसको हम लोगों ने मल्टीपेरस बोला था। ये सारी टाइप्स हम लोग डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो, ये मैं फ्लोरल एक्सिस बना रहा हूं, ये और इस फ्लोरल एक्सिस का टॉप ये रहा। ओल्डेस्ट फ्लावर इज प्रेजेंट ऑन टॉप, ये देखो ओल्डेस्ट फ्लावर ये लग गया जैसे, तो इसके ऊपर और तो फ्लावर लग ही नहीं सकता। जब टर्मिनल एंड पे लग गया तो ओल्डेस्ट टॉप पे, बाकी तो नीचे लगेंगे, तो बेसिपिटल अरेंजमेंट हो गया। लेकिन इस मोनो का मतलब एक, इस डाई का मतलब या बाई का मतलब 2, और पोली का मतलब मोर देन 2। क्या? फ्लावर्स। ओल्डेस्ट के नीचे एक ही फ्लावर खिल रहा हो तो हम नाम देते हैं मोनो। 2 फ्लावर खिल रहे हो तो भाई मोर देन 2 हो तो पॉलीकेजियल टाइप हो गई अपने पास। देखो, ये रहा मेरे पास, इसके नीचे एक फ्लावर, ये लगा एक फ्लावर, ये रहा। इसके बाद इसके नीचे बेस पे, इसके बेस पे एक फ्लावर, ये रहा। इसके बाद इसके नीचे बेस पे एक फ्लावर, देखो ये रहा। इसके नीचे इसके बेस पे एक फ्लावर। तो इस तरह से आप देख रहे हो एक चीज कि एक क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बन गई। और ऐसी स्ट्रक्चर मोनोकेजियल तो हो गई, लेकिन सारे फ्लावर एक ही डायरेक्शन में है। देखो, राइट 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 राइट। इसलिए मोनोकेजियल में भी ये एक टाइप बन गई जिसको हम हेलिकॉइड कहते हैं। ये देखो, हेलिकॉइड। तो ये टाइप अपने पास हेलिकॉइड बन गई, हेलिकल टाइप की स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मैं दूसरे डायग्राम में आपको बताऊं कि ये फ्लोरल एक्सिस, और इस फ्लोरल एक्सिस पे ओल्डेस्ट फ्लावर, ये देखो टॉप पे। अब इसके नीचे एक फ्लावर राइट साइड में, ये देखो ये राइट साइड में, ये राइट साइड में फ्लावर लगा। दूसरा फ्लावर इसके लेफ्ट में, ये देखो ये फ्लावर लगा इसके लेफ्ट में। तीसरा फ्लावर फिर इसके राइट में, ये देखिए। फिर फ्लावर इसके लेफ्ट में। इस तरह से राइट लेफ्ट अगर फ्लावरिंग होती है उसको हम कहते हैं क्या? स्कॉर्पोट। तो इस तरह से अपने पास ये 2 टाइप होगी मोनोकेजियल की, हेलिकॉइड एंड स्कॉर्पोट। इस तरह का अगर अपने को हेलिकॉइड टाइप का अपने को देखना हो तो सोलेनेसी फैमिली का एक मेंबर सोलेनम नाइग्रम जैसे एक मेंबर होता है, सोलेनम नाइग्रम, और उसको हम मकॉय कहते हैं। ऐसे सोलेनेसी के मेंबर्स में ये मोनोकेजियल टाइप का अरेंजमेंट होता है। सोलेनम नाइग्रम को मकॉय कहते हैं। इसी तरह स्कॉर्पोड देखना हो तो एक हीलियोट्रोपियम टाइप का एक प्लांट, उसमें हम ये स्कॉर्पोड टाइप का देख सकते हैं। तो अगर कोई इन जनरल पूछे तो सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स में
इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। इसके कंपैरिजन में अगर आप डाइकेजियल को देखेंगे तो डाई का मतलब दो, मैंने अभी बताया कि ये फ्लोरल एक्सिस, इस फ्लोरल एक्सिस के टॉप पे एक फ्लावर आ गया, ये रहा ओल्डेस्ट फ्लावर। अब इसके नीचे एक एक नहीं, दो फ्लावर, देखो एक फ्लावर ये रहा, एक फ्लावर ये रहा। इसके नीचे भी अगर कोई फ्लावरिंग होगी तो इसके बेस पे होगी, ऐसे दो दो फ्लावरिंग हो रखी हो, उसको हम कहते हैं डाइकेजियल। और डाइकेजियल इन्फ्लोरेसेंस या बाइपेरस इन्फ्लोरेसेंस अगर अपने को देखनी हो तो कैथेरेंथस रोजियस, जिसको विंका रोजिया भी कहते हैं, सदाबहार सदा स्वागन कहते हैं, उसमें इस तरह का आप लोग देख सकते हो। कैथेरेंथस रोजियस और विंका रोजिया, ये चीज भी नहीं आए तो एक फैमिली जिसको हम लोग एपोसाइनेसी कहते हैं, और लाल कनेर नाम सुना आप लोगों ने, नीरियम इंडिकम, उसमें भी इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिल सकता है। तो फैमिली के नाम से एपोसाइनेसी फैमिली में डाइकेजियल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देख सकते हैं। थर्ड टाइप जो देख रहे हैं हम लोग, पॉलीकेजियल, बिल्कुल इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये फ्लोरल एक्सिस है। इस फ्लोरल एक्सिस के टॉप पे एक फ्लावर लग गया, ये रहा ओल्डेस्ट फ्लावर, तो इसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं लग सकता, बेसिपिटल अरेंजमेंट तो हो गया। लेकिन अब इसके बेस पे एक नहीं, दो नहीं, मोर देन टू इस तरह के फ्लावर्स लगे हों, जैसे भले तीन ही लगे हों, इसके नीचे लगेंगे तो फिर एक नहीं, इसमें भी देखो तीन फ्लावर लगे हों, तो ये इन्फ्लोरेसेंस अपने पास बन गई पॉलीकेजियल। और इस तरह का अपने कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, आंकड़ा जिसको कहते हैं, आक कहते हैं, एस्क्लेपिडेसी फैमिली का मेंबर है, उसमें हम लोग देख सकते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा, इसका क्या नाम हो गया, एस्क्लेपिडेसी फैमिली। एस्क्लेपिडेसी फैमिली में ऐसा होता है। इस तरह से हम लोग साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस या कंप्लीट होती है। अगर मैं स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, लास्ट जो इन्फ्लोरेसेंस की टाइप में स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस हम लोग देखते हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों को तीन ही तो टाइप बता रखी है। एक बताई थी मैंने साइथियम नाम की, जो मेन फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यूफोर्बिएसी फैमिली का। तो जब भी साइथियम नाम आए आप लोगों के सामने यूफोर्बिएसी फैमिली आ जानी चाहिए। दूसरा मैंने बताया आप लोगों को वर्टिसेलेस्टर, वर्टिसेलेस्टर, और जैसे ही वर्टिसेलेस्टर का नाम आता है आपके दिमाग में तुलसी वाली फैमिली, ओसिमम फैमिली, लेबिएटी आ जाना चाहिए, लेबिएटी, और जिसका नाम भी आप लोग जानते हो लेमिएसी होता है, ओसिमम फैमिली है। इसी तरह ये जो थर्ड टाइप में लेता हूं हाइपेंथोडियम, ये देखो हाइपेंथोडियम, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस का नाम आते ही फाइकस के जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे फाइकस रिलीजियोसा हो, चाहे फाइकस मंगालेंसिस हो, चाहे फाइकस ग्लोमेरेटा हो, चाहे फाइकस कैरिका हो, चाहे फाइकस बेंजामिना हो, जितनी भी फैमिलीज है फाइकस की, जिनकी फैमिली का नाम मोरेसी है, उसके सारे मेंबर्स में हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। फैमिली मोरेसी और जीनस की जो बात होती है तो फाइकस के जितने भी मेंबर्स हैं, और उसमें मोस्ट कॉमन जो फिग हम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अंजीर फिग का नाम है, उसमें आप लोग देख पाते हो कि हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है। गुलर में आप लोग देख सकते हो। तो साइथियम इन्फ्लोरेसेंस का जैसे ही डायग्राम देखोगे, इसमें
कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स के बेस पे जो ब्रैक्ट्स होती हैं वो ब्रैक्ट्स मिलके एक ऐसी कप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। देखो पहली चीज, ऐसी कप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये ब्रैक्ट्स का ही इन्वोल्यूकर है एक तरह से, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के बेस पे ये इसका जैसे स्टॉक है, और इस कप लाइक स्ट्रक्चर के सरफेस पे नेक्टर कंटेनिंग नेक्टरी ग्लैंड्स होती है। नेक्टर ग्लैंड्स, ये देखो इस सरफेस पे नेक्टर ग्लैंड्स जो बहुत अच्छे से नेकेड आई से देख सकते हो। बिल्कुल सेंटर में, इस साइथियम इन्फ्लोरेसेंस के सेंटर में एक सिंगल फीमेल फ्लावर मिलता है, एक ही फीमेल फ्लावर, सिंगल फीमेल फ्लावर। ये रहा, ये इसका स्टॉक जिसको हम पेडिसल कहते हैं। देखो ये तो पेडिसल, और इस फ्लावर के बिल्कुल यहां पेडिसल के टॉप पे थैलेमस से ये लगा अपने पास फीमेल फ्लावर। ये रहा, देखो ये फीमेल फ्लावर जिसकी ये ओवरी, ये स्टाइल, और ये इस स्टाइल से निकली इनकी स्टिग्मा। ये देखो इस तरह का एक सिंगल फीमेल फ्लावर हो गया, जिसपे भले ही सेपल्स नहीं है, पेटल्स नहीं है, स्टेमन्स तो मतलब ही नहीं, क्योंकि हमने इसको कह दिया फीमेल फ्लावर। इसके बाद आप लोग देखोगे कि इसके अराउंड बहुत सारे ये देखो मेल फ्लावर्स हैं, ये सारे, दीज ऑल आर द मेल फ्लावर्स। ये उनका पेडिसल, और हर एक इंडिविजुअल पेडिसल पे एक एक स्टेमन लगा हुआ। ये देखो, तो सिंगल स्टेमन रिप्रेजेंट्स वन मेल फ्लावर। इसमें एक स्टेमन एक मेल फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। यहां पे क्यों बोला हम लोगों ने मेल फ्लावर? एक बात बताओ, आप यूं ही क्यों नहीं कह दो कि ये तो गाइनोशियम हो गया और ये सारा का सारा एक एंड्रोशियम हो गया स्टेमन से? ऐसा नहीं है। हर एक इंडिविजुअल स्टेमन के नीचे बेस पे आप देखोगे पेडिसल है, ज्वाइंट है यहाँ पे, और पेडिसल के टर्मिनल एंड को हम थैलेमस कहते हैं, जिससे फ्लावर के पार्ट्स ओरिजिनेट होते हैं। तो इंडिविजुअल फ्लावर हैं, ये सारे मेल फ्लावर्स हैं। दीज ऑल आर द मेल फ्लावर्स। ये मेल फ्लावर्स, ये फीमेल फ्लावर है। इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस साइथियम कहलाती है। ऐसे में कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, अगर एक ट्विग पे 10 इन्फ्लोरेसेंस है, ऐसी 10, तो हाउ मेनी फीमेल फ्लावर्स आर देयर? तो 10, क्योंकि हर एक में एक फीमेल फ्लावर है, 10 में 10 होंगे। मेल फ्लावर्स इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर हो गई? नेक्टरी ग्लैंड भी पता चल गई अपने को, ये नेक्टर कंटेनिंग नेक्टरी ग्लैंड। तो इस तरह से साइथियम की बात क्लियर हो गई। जब वर्टिसिलेस्टर की बात होती है, तो वर्टिसिलेस्टर में ध्यान रखना, तुलसी घर घर में होती है, हमने बहुत अच्छे से देखी है तुलसी को, कि ये तुलसी की फ्लोरल एक्सिस, और उस फ्लोरल एक्सिस पे आपको इस तरह से फ्लावर लगे हुए मिलते हैं। जैसे ये देखो, इस तरह से फ्लावर लगे हुए मिलते हैं। पूरी एक्सिस पे, कभी आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, ऐसे फ्लावर्स लगे होंगे। ऐसा लगता है कि सारे फ्लावर एक वर्ल में लगे हो, जबकि ऐसा है नहीं। ये वर्ल में लगे हुए दिखते हैं, इसलिए हिंदी में कूट चक्रिक कहते हैं भले ही, लेकिन ये वर्टिसिलेस्टर टाइप के इन्फ्लोरेसेंस की अगर मैं एक एक्सिस आप लोगों को बताऊं, इतनी सी एक्सिस, ये देखो, ये एक्सिस ली मैंने, इस एक्सिस पे सबसे पहले फ्लावर लगा, ओल्डेस्ट ये फ्लावर। एक तरह से इस एक्सिस के टर्मिनल एंड पे एक ये फ्लावर लग गया। बाकी इसके बेस से लगेंगे तो बेसिपिटल हो गया अरेंजमेंट, लेकिन एक लगता है या दो लगता है, आप देखना ध्यान से, दो दो फ्लावर लगते हैं, देखना, जैसे ये रहा, तो इसका मतलब ये डाइकेजियल हो गया। ये देखो, ये लग गया एक फ्लावर, ये लग गया डाइकेजियल। और अब जो इसके बाद जो फ्लावर लगते हैं वो एक के बेस पे एक ही, ये देखो, नाउ इट बिकम्स मोनोकेजियल। देखो देखो, ये मोनोकेजियल। तो इनिशियली इफ इट इज डाइकेजियल एंड देन इट बिकम्स मोनोकेजियल, इसको हम कहते हैं वर्टिसिलेस्टर टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। ऐसा लेविएटी फैमिली में देखने को मिलता है। ये भी स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हो गया।
लास्ट बस एक हाइपेंथोडियम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस देखें तो आप लोगों ने अंजीर खाई होगी, उस अंजीर में भी ऐसी फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, ऐसी। ये देखो, ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, और उसमें यहां ओपनिंग होती है ऐसे। इस ओपनिंग को हम ओस्टियोल कहते हैं, और इस ओपनिंग के अराउंड यहां पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, देखो हेयरी स्ट्रक्चर, और बीच में एक कैविटी है, ये कैविटी, और इस कैविटी के अराउंड सेसाइल फ्लावर्स लगे हुए होते हैं। और उस सेसाइल फ्लावर में एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इस ओस्टियोल की तरफ सारे मेल फ्लावर्स लगे होते हैं सेसाइल। ये देखो, दीज ऑल आर द मेल फ्लावर्स, और बिल्कुल इसके बेस पे फीमेल फ्लावर्स, सेसाइल है सारे, मतलब स्टॉक नहीं है, पेडिसल नहीं है। दीज ऑल आर द फीमेल फ्लावर्स, ये फीमेल फ्लावर्स। और इसके बिल्कुल सेंटर में आप लोग देखोगे, सेंटर में न्यूट्रल फ्लावर्स हैं, जो ना मेल है ना ही फीमेल है, ये न्यूट्रल फ्लावर्स, ये देखो, दीज ऑल आर द न्यूट्रल फ्लावर्स, जिनको हम गोल फ्लावर्स कहते हैं। तो 3 तरह के फ्लावर्स हो गए यहां पे। ये अपने पास मेल फ्लावर्स, ये अपने पास फीमेल फ्लावर्स, और ये अपने पास न्यूट्रल, जिनको हम गोल फ्लावर्स कहते हैं। इस तरह की पूरी इन्फ्लोरेसेंस को हम हाइपेंथोडियम कहते हैं। जब फ्रूट की टाइप देखोगे तो बहुत काम की रहेगी ये कि हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से बनने वाले फ्रूट को कैसा फ्रूट कहते हैं, कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, और इसका नाम क्या देते हैं। तो साइकोनस एक वर्ड आएगा, इसलिए ये चीज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो फिग में इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, और पोलिनेशन में आप देखोगे इस ओस्टियोल से ये देखो वास्प अंदर आता है और यहाँ पे एग लेइंग करता है, और कई बार तो इसमें से होल करके निकल जाता है, नहीं तो यहीं पे एग, लार्वी और इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस है हाइपेंथोडियम। तो आज हम लोगों ने इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स कंप्लीट कर ली है, चाहे वो सोलिटरी हो, रेसिमो, जो साइमो, जो या स्पेशल टाइप की इन्फ्लोरेसेंस हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लावर से स्टार्ट करेंगे कि फ्लावर से रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स हैं, फिर फ्लोरल पार्ट से आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू।